नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार बीएड एंट्रेंस 2024 के लिए रीजनिंग के 25 क्वेश्चन की तैयारी आप कैसे करें कि आप आसानी से 22-23 मार्क्स कम से कम ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको देखिए इसमें क्या क्या चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले यह चर्चा करेंगे कि रीजनिंग के किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, आप सबसे पहले उसको कर लें। उसके बाद कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है और मैथ का भी प्रश्न इंक्लूड किया जा रहा है, सावधान होने की ज़रूरत है और इसका एरिया बढ़ता जा रहा है। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे और कैसे आपका कंप्लीट सिलेबस होगा इसका भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक अपडेट दे दें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है उपागम एकेडमी। टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें और जो ग्रुप मिले उसको ज्वाइन कर लें। और जो भी आपको क्लास होगा रीजनिंग का सारा अपडेट वहाँ से भी मिल जाएगा। अगर आपसे क्लास छूट गया तो वहाँ से भी आप YouTube पर देख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए विषम या भिन्न 2022 में 6 क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। अमूमन इससे पहले जैसे 2021 हो गया, 2020 हो गया, कम से कम फिक्स था कि यहाँ से 5-6 प्रश्न आते थे। लेकिन 2023 में 1 प्रश्न आया, लेकिन प्रश्न आ रहा है तो ये एक अच्छा खासा टॉपिक रहेगा। आपको इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे हम आपको बता दें, 1 मिनट के साथ ही साथ प्रश्न का भी चर्चा करते जाएंगे कि जिससे आपको क्लियर है कि आखिर किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 शब्द दिया गया, इसमें से 3 एक समान है एक भिन्न है, उसको पहचानना। उसमें देखिए क्या था, एक दिया हुआ था पलासी, हल्दी घाटी, पानीपत और सारनाथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसमें हमको बताया कि इसमें कौन अलग है। आप देख रहे होंगे कि अच्छा पलासी, हल्दीघाट, पानीपत ये तो तीनों युद्ध का स्थल है, और ये सारनाथ क्या है, ये तो बौद्ध का स्थल है, ये धर्म स्थल है। मतलब ये तीनों युद्ध स्थल हो गया, ये धर्म स्थल हो गया, इसलिए ये तीनों एक समान हो गया। भिन्न पहचानना था तो सारनाथ आपका भिन्न हो गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन था कि विनम्र, विनीत, नागरिक, ईमानदार, इसमें से कौन अलग है। तो आप देख सकते हैं कि विनम्र, विनीत, ईमानदार ये सब एक आदमी का गुण हुआ और नागरिक इससे अलग हुआ। एक नागरिक का ये तीनों गुण हो सकता है। तो आपने यहाँ क्या समझा, विनम्र, विनीत, ईमानदार ये गुण हुआ और नागरिक एक अलग चीज हो गया, तो नागरिक इसमें से भिन्न हो गया। इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब आकृति संख्या क्या कहानी है इसका भी चर्चा करते हैं। देख रहे हैं कि 2-2 पूछा गया है, तो क्या होता है कि अब मान लीजिए त्रिभुज का आकृति दे दिया जाएगा, आपको इसमें पूछेगा कितना त्रिभुज है। एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज हो गया। इसी में आपको इस तरह करके पूछ लिया जाएगा कि जाएगा कितना त्रिभुज है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इससे दोनों का एक अलग सेपरेट, जितना भी आप देख रहे हैं सिलेबस सबका सेपरेट वीडियो आएगा, जिससे आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाए। इसी चैनल पे होगी, इसमें आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सारा का सारा आपको इसका कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में प्लेलिस्ट मिल जाएगा रीजनिंग का, कि जो वीडियो अपलोड हो गया और जो अपलोड होने वाला होगा उसी में आपको मिल जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। कभी जिनको ना मिले हमें कमेंट करके बताएं, लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या उपागम एकेडमी से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको वर्ग से भी पूछ सकता है कि इसमें कितना वर्ग है, टोटल वर्ग की संख्या निकालना, इस तरह के प्रश्न रहते हैं। तो 2022 में त्रिभुज से पूछा गया था, 2023 में वर्ग से पूछा गया था, तो अब त्रिभुज वर्ग सब कंप्लीट करवा दिया जाएगा।
ये घड़ी से एक प्रश्न आया था 2022 में, 2023 में नहीं आया। घड़ी का वीडियो अपलोड है, आप उसका पूरा देख सकते हैं। हो सकता है 2024 में प्रश्न आ जाए। दर्पण से देखिए, एक तो दर्पण और जल प्रतिबिंब से प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं। इसका वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, इससे ये हो गया, मान चलिए ये है। इसका दर्पण पूछ कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब मान चलिए बी है, इसका जल प्रतिबिंब पूछ सकता है। आपको 2-3 लेटर दे देगा, ए बी सी, यहाँ पे दे सकता है बी ई जी, इस तरह का पूछ सकता है। या तो दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह देखिए श्रृंखला, अगर विषम भिन्न के बाद कोई कंटिन्यू रहा है तो भयंकर रूप से कंटिन्यू रहा है। श्रृंखला से देख सकते हैं कि अमूमन 2022 में 6 प्रश्न पूछे गए, 2023 में 4 प्रश्न पूछे गए। यहाँ से आपको हमेशा प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। उसमें भी आपको देखिए, हम आपको उसका भी प्रश्न कुछ दिखाते हैं और उसमें से आप एक बात गौर कीजिएगा। एक देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 80, 10, 70, 15, 60। अब कह रहा है इसका संख्या क्या। इस तरह के प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं। जहाँ देखिए कि आप एक संख्या की सीरीज दिया हुआ है, लेकिन संख्या बढ़ रहा है, घट रहा है, संख्या पहले घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो क्या कीजिए कि 2 सीरीज मिलकर बना होता है। जो देखिए 2 सीरीज जो आपको लग रहा है कि हाँ देखिए, एक के बाद एक छोड़ करिए। 80 है, एक गैप कर दीजिए, उसके बाद 70, फिर एक गैप कीजिए 60। अब आप देख रहे होंगे, अच्छा 80 में 10 घट रहा है 70, 70 में 10 घट रहा है 60, एक के बाद एक छोड़ के, तो 60 एक के बाद घट के क्या आ जाएगा 50। लेकिन हमको ये वाला एग्जैक्ट पहचानना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे 10, 5, 15, 15, 5, 20। अब फिर इसका आएगा तो क्या आ जाएगा, अगर अगला एक संख्या और पूछता, 20 दे दिया रहता, तो फिर 60 में 10 जाता तो 50, फिर ये 20 में क्या होता, 5 ऐड होता तो 25 होता। इस तरह का श्रृंखला में अमूमन प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। इसका भी एक कंप्लीट वीडियो आएगा। बॉक्स क्या होता है, यहां पे देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक गैप कर देते हैं, उसे आप देख लिए होंगे। यहाँ पे हम प्रश्नवाचक लगा दिए, प्रश्नवाचक लगा दिए। अब आपको पूछेगा कि इस प्रश्नवाचक में क्या होगा, तो ये जो भी दिया रहता है, कोई पंक्ति रो में एक फिक्स नियम फॉलो करता है। यहाँ पर देखिए 7, 4, 11, 1, 12 आ रहा है, 8, 2, 10, 2, 12 आ रहा है, मतलब एक ये फिक्स नियम फॉलो कर रहा है। तो ये 4, 2, 6, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो ये फिक्स नियम 12 फॉलो करेगा। इस तरह आपको पहचानना होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको 2024 इंटेंस में बहुत पूछे जाने की संभावना है। समरूपता, समरूपता में देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ई है, ऐसे दिया रहेगा, बढ़ई अलमीरा। अब देखिए क्या देख रहे हैं, बढ़ई क्या बनाता है, अलमीरा। तो इसी तरह सोनार क्या बनाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बर्तन, आभूषण, कपड़ा, लोटा।
तो आप देख सकते हैं जिस तरह बढ़ई अलमीरा बनाता है उसी तरह सुनार क्या बनाएगा, आभूषण। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आभूषण। इस तरह के प्रश्न समरूपता के रहते हैं। 2022 में पूछा गया और 2023 में पूछा गया है। श्रृंखला को आपको हर हाल में कंप्लीट करना है, क्योंकि देखिए श्रृंखला में आपको 6 प्रश्न रहेगा। एक कोडिंग, देखिए कभी कभार आपसे इस तरह का श्रृंखला में प्रश्न पूछ लिया जाएगा अल्फाबेट आधारित से। देखिए अब है अगला, आप देख रहे हैं क्या कि श्रृंखला दिया हुआ है JKBLC, तो इसका अगला क्या होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छा ये J है, K है, L है, यानी इसका M आ जाएगा। अब देखिए A है, B है, C है, तो यहाँ पे भी D आ जाएगा, तो MD इसका सही आंसर हो जाए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसको भी कंप्लीट करवा दिया जाए। वेन डायग्राम से भी 2022 में 2 क्वेश्चन रहा है, 2023 में 1 क्वेश्चन रहा है। दिशा कि कोई आदमी चलना शुरू किया, पहले पूरब चला फिर पश्चिम चला, या आपको बता दिया जाएगा कोई 2 मीटर बायां फिर दायां मुड़ा फिर पूरब चला पश्चिम चला। हमने इसका एक बहुत ही अच्छा लेक्चर बनाया हुआ, वो अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप उसको आसानी से देख के कंप्लीट कर लेंगे। उसमें से आराम से कुछ 2-3 ट्रिक्स बताए गए जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तार्किक एवं गद्यांश का कुछ कथन दे दिया जाएगा, उसमें कौन सत्य असत्य पहचानना। तर्क शक्ति पर आधारित आपको 2022 में 4 प्रश्न थे और 2023 में 5 प्रश्न थे। इसी तरह व्यवस्थित क्रम, मतलब कोई फैमिली में है तो दादा हो गए, पिता हो गए, बेटा हो गया, तो इसको क्या व्यवस्थित क्रम में करें। तो आप क्या कीजिएगा, पहले दादा को रखेंगे। अगर आप घटते हो सकता है क्या कर रखेंगे, पहले बेटा को रखेंगे, फिर पिता को रखेंगे, फिर आप दादा को रखेंगे। इसी तरह डिक्शनरी में देखते हैं जैसे ABCD, इसी तरह आपको करना होता है। तो व्यवस्थित क्रम से भी आपको 2023 में 2 प्रश्न पूछा गया। आप एक बात गौर कर रहे होंगे कि 2022 में इतना ही पर कम 25 क्वेश्चन हो गया था रीजनिंग का, लेकिन 2023 में इसके साथ साथ एक इधर भी सिलेबस है, तो आपका क्रम बढ़ते, रीजनिंग का दायरा बढ़ते जा रहा है, इस बात का भी ध्यान रखें। नंबर सिस्टम से देखिए, ये नंबर सिस्टम मैथ का है और उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आपको कुछ प्रश्न आपको हम बताते हैं। तो ये मैथ के पोर्शन से प्रश्न पूछा जा रहा है, जिससे आपको सचेत रहने की काफ़ी ज़रूरत है, और आप इसका भी करें तभी आप अच्छा सरकारी कॉलेज ले पाएंगे। नंबर सिस्टम में दिया हुआ है कि 100 से 400 के बीच में 6 से विभाज्य सभी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। उसमें योग भी ज्ञात करना था और कितना संख्या है यह भी करना था। इस तरह के प्रश्न आपको रहेंगे। एक प्रश्न यह था कि एक व्यक्ति 0 से 99 तक की सभी संख्याएं लिखता है, अंक 3 को कितनी बार लिखा जाएगा। मतलब 0 से 99 तक की सभी संख्या लिखता है, उसमें 3 कितना बार लिखा गया वो संख्या बताना था। तो ये सभी नंबर सिस्टम क्वेश्चन है। कोडिंग से 1 क्वेश्चन था। अब देखिए, माद मादिका बहुलक से भी 1 क्वेश्चन था। उसके बाद ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, मैथ का, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था आपको हम बता दें कि यदि एक 30 मीटर की सीढ़ी को 15 मीटर की दीवार के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि वह दीवार के ठीक ऊपर पहुंचे, तो दीवार की ऊंचाई बराबर है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी करवा दिया, सिंपल बेसिक करवा दिया जाएगा। और स्थान परिवर्तन कि एक पंक्ति में कुछ आदमी, मान लीजिए 100-50 आदमी बैठा है, मान लेते हैं 50 व्यक्ति बैठा है पंक्ति में, सीता का स्थान दाएं से 50 ये 20 नंबर पे है, तो उसका बाएं से कितना स्थान होगा। या कोई ये 25 नंबर वाली मीरा से स्थान चेंज कर ली, तब सीता का स्थान क्या हुआ। इस तरह के प्रश्न
भी पूछे गए हैं, तो ये भी प्रश्न आपको करवा दिए जाएंगे। तो हमारा कोशिश अब देखिए क्या रहेगा कि आप यहाँ पे जो जो टॉपिक पूछा जा रहा है उसको तो कवर करना ही है, साथ ही साथ जो पूछे जाने की संभावना है या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है उसका इंट्रोडक्शन बेसिक बता दिया जाए, कि जिससे आपको ज़्यादा टाइम भी खत्म ना और आप तैयारी भी अच्छे से कर पाए। तो मोटा मोटी हमारा रहेगा कि जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको पहले करवाएं, उसके बाद फिर आपको जो कम पूछा जा रहा है या आगे पूछे जाने की संभावना उसको करवाया जाए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, ठीक है, धन्यवाद।